गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में माखन और उसकी पत्नी कुंती रहते थे। सूरज ढल रहा था और माखन अपनी दिन भर की मेहनत से थकाहारा घर लौटा था। कुंती चूल्हे पर दाल पका रही थी, जिसकी धीमी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। आज भी बस इतनी ही दाल है जी। पता नहीं कब तक हम ऐसे ही दिन गुजारेंगे। इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है क्या? क्या करूं कुंती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खेती में इस बार भी खास फायदा नहीं हुआ और अब तो सेठ की उधारी भी सिर पर है। ऐसे कैसे हमारी जिंदगी चलेगी? सेठ का पैसा? उसकी तो आखिरी तारीख कल है ना। कल के कल हम पैसे कहाँ से लाएंगे और सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? हाँ, कल ही है और कल ही खेत की कटाई भी है। कल का कल देखते हैं कुंती। अभी तो मैं सोने जा रही हूं। अब जो होगा भगवान ही देखेगा। फिर माखन और कुंती सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह माखन खेत की कटाई के लिए निकल जाता है। कुंती, मैं जा रहा हूं और सुनो, आज खेत की कटाई है तो आज दोपहर में मैं खाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तुम खाना ढक कर रख देना, मैं शाम को ही आकर खा लूंगा। अजी, थोड़ा सा समय नहीं मिलेगा? थोड़ी देर के लिए आते और खाना खा लेते, फिर चले जाते। खाली पेट इतनी कड़ी धूप में काम कैसे होगा? अच्छा, जैसा होगा मैं देखता हूँ। समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना। फिर माखन हाथ में खुरपी लिए हुए अपने खेत की ओर निकल जाता है। माखन अपने खेत पर पहुंच गया। फसल लहलहा रही थी, सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। माखन को देखकर एक पल को उसके मन में उम्मीद जगी। तभी उसका पड़ोसी छगन वहां आया। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। माखन भाई, तुम्हारी तो इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है। एकदम सोने जैसी चमक रही है और लहलहाहट तो देखो, लग रहा है कि हवा से बातें कर रही है। धन्यवाद छगन भाई, फसल तो अच्छी हुई है। बस आज इसे काट कर कल सुबह बाजार में बेच दूंगा और फिर सेठ के पैसे चुकाने का भी कल आखिरी दिन है, वो भी चुका दूंगा। हाँ, उस खड़ूस सेठ के उधारी के चंगुल से जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो उसके चंगुल में जिंदगी भर के लिए फंसकर रह जाओगे। हाँ, बस आगे देखता हूँ कि क्या करना है। बस इसको काट लेता हूँ। माखन पूरे दिन खून पसीना एक करके मेहनत करता है और सारी फसल को काटकर इकट्ठा कर लेता है। गांव के दूसरे छोर पर सेठ की हवेली में सेठ अपने मुनीम के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। मुनीम एक बड़ी सी बही में हिसाब किताब लिख रहा था। अरे मुनीम, जरा हिसाब में देखकर बता कि इस बार कौन कौन समय पर पैसे नहीं दे रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? रुकिए मालिक, अभी देखकर बताता हूँ। रामू, श्यामू, माखन और छगन, यही चारों हैं मालिक, जिन्होंने इस महीने के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। माखन, इसने तो पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए हैं। इसकी पूरी साल का हिसाब देख तो लगता है ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मालिक, ये माखन तो तीसरे, पांचवे, आठवें और इस महीने भी पैसे नहीं दिया है। हर बार बोलता है कि अगली सूद में जोड़कर दे दूंगा। रुको, इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। ये खुद को बहुत तेज समझ रहा है ना। मुझे पता है कि इन जैसों से कैसे निपटना है। माखन रात को फिर अपने घर पहुंचता है। पूरे दिन की मेहनत से वह थक जाता है। कुंती, आज बहुत मेहनत हो गई है, लेकिन काम तो खत्म हो ही गया। अब मैं निश्चिंत हूँ। बस कल सुबह इसे अच्छे दाम में बेच देना है। जी आप बैठिए, मैं अभी तुरंत खाना गर्म करके लाती हूँ। अगले दिन सुबह सेठ अपने मुनीम के साथ फिर बैठा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आज माखन का हिसाब लगाना पड़ेगा। आज तो उसकी सूद देने का
आखिरी दिन है। मालिक, गांव में जाने से पता चला है कि इस बार उसकी फसल अच्छी हुई है, तो वह आज सुबह ही फसल को बाजार ले जाएगा और उसको बेचकर आपके पैसे दे देगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो बाजार पहले जा पाएगा तब ना, मैं उसे बाजार पहुंचने ही नहीं दूंगा। तुमने अभी मुझे अच्छे से जाना कहा है कि मैं क्या आदमी हूं। माखन अपने ठेले पर फसल लादकर बाजार की ओर जा रहा था। उसके मन में खुशी की उम्मीद थी कि आज मैं यह फसल अच्छे दाम में बेचकर सेठ का पैसा चुका दूंगा। इधर सेठ और उसका मुंशी अपने घर से निकल पड़े थे माखन को बाजार में ही दबोचने के लिए। अचानक रास्ते में माखन के सामने सेठ और मुंशी आ गए। रुक जा माखन, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? जरा हमसे भी तो भेंट मुलाकात करते हुए जाओ। जी नमस्कार सेठ जी, मैं बाजार जा रहा हूँ। बस ये फसल बेचकर आपके पैसे चुकाने हैं। पैसे? पैसे किसको चाहिए? मुझे तो तेरी ये साल भर की फसल और जहां तू फसल उगाता है वो जमीन चाहिए। तूने तो मेरे पैसे कई बार नहीं दिए, अब तेरी फसल और जमीन दोनों मेरी। ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? मेरी जमीन मेरा सब कुछ है। अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं और मेरी पत्नी भूखे पेट मर जाएंगे। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरी जमीन मत छीनिए। इसके कागजात निकालो और इसकी फसल भी ले लो। ये जमीन अब मेरी है। सेठ के डर से माखन से कागजात छीन लिए जाते हैं और उसकी फसल भी जबरन ले ली जाती है। माखन बेबस होकर देखता रह जाता है। शाम को माखन उदास और हारा हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई विपत्ति आन पड़ी हो। कुंती, जो कि घर के बाहर ही माखन के इंतजार में खड़ी थी, उसे इस हाल में देख घबरा गई। क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? आप काफी उदास दिख रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? कुंती, सेठ ने हमारी जमीन छीन ली, हमारी सारी फसल भी ले गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या? हमारी जमीन? अब हम क्या करेंगे जी? जमीन से ही तो हमारा घर चलता था। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ खो दिया। माखन फिर से अपने खेत में चला गया, जहां उसने दिन भर मेहनत की थी। अब वह खेत उसका नहीं रहा था। रात हो चुकी थी और ठंड बढ़ रही थी। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? अब इस जिंदगी का क्या मतलब? मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगा? बोलो, मुझे जवाब चाहिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ऐसी सजा दी? वह खेत में ही बैठ जाता है। ठंडी हवा उसके शरीर को ची रही थी। आज रात मैं यहीं खेत में मर जाऊंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैंने क्या ऐसा किया था भगवान, जो तूने मुझे ऐसी सजा दी है? ठंड से कांपते हुए उसकी नजर खेत में पड़े एक पुराने रंगीन स्वेटर पर पड़ी। उसने उस स्वेटर को उठाया और अपने ऊपर लपेट लिया। वह स्वेटर लपेटकर भगवान को कोसते कोसते वही खेत में सो जाता है। अगली सुबह माखन घर आया। कुंती उसे देखकर फिर से नाराज हुई। माखन उदास होकर घर के बाहर ही बैठ गया। तभी कुंती की नजर उस स्वेटर पर पड़ी जो माखन ने रात भर पहन रखा था। ये क्या है? ये स्वेटर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही कुंती ने स्वेटर को झाड़ा, उसमें से पैसों के बंडल गिरने लगे। कहाँ से आई ये पैसे? कुंती, तुमने ये इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? मुझे क्या मालूम? ये स्वेटर इतना गंदा लग रहा था तो मैंने तो बस इस स्वेटर को झाड़ा था, तो इसमें से पैसे गिरने लगे। फिर वे जब भी उस स्वेटर को झाड़ते तो उसमें से पैसे गिरते। ऐसे करते करते उन्होंने अपने खेत छुड़ाने तक के पैसे निकाल लिए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और उस स्वेटर को जादुई मान लिया।
माखन ने उन पैसों को लिया और तुरंत सेठ के पास गया। उसने सेठ को उसके सारे पैसे चुकाए और अपनी जमीन वापस ले ली। ये लीजिए सेठ जी आपके सारे पैसे, ये सारे आपके सूद समेत हैं, गिन लीजिएगा। अब मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। इतने सारे पैसे कहां से आए? सुबह तक तो तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं था, तो अभी मेरी उधारी चुकाने के लिए कहां से ले आए हो? सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना? ये सब उस ऊपर वाले का कमाल है, ये सब मेरे भगवान की कृपा है। सेठ को जमीन वापस करनी पड़ी। बाद में माखन को पता चला कि वह स्वेटर कोई साधारण स्वेटर नहीं था, बल्कि एक जादुई स्वेटर था। जो कुछ भी वह उस स्वेटर से मांगता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। उसने एक नया घर बनवाया, अपने खेत में खूब फसल उगाई और गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। अब वह गांव के सबसे बड़े आदमियों में आने लगा और उतना ही दयालु भी हो गया था।